आज के ब्लॉग में आपको 2 दिन के क्लिप्स जो है ना वो जोड़ के मैं दिखाऊंगी। तो ये है परसों का दिन जब हमने बनाया था आलू गोश्त। जी वही आलू गोश्त जो सबके किचन में बनता है। कहते हैं कि पाकिस्तान का कौमी सालन है आलू गोश्त। जब कुछ समझ ना आ रहा है ना कि क्या पकाएं तो सोचते कि चलो आलू गोश्त ही पका लेते हैं। तो हमारा भी यही हाल है। तो हमने भी सोच के परेशान हो गए कि क्या पकाएं। फिर हमने कहा कि भाई आलू गोश्त पका लेते हैं और हमारा आलू गोश्त तैयार है। ये देखिए 2 मिनट में रेडी हो गया हमारा सालन। अम्मी रोटी खा रही हैं खीरे से, खाली खीरे से। खीरा काटी, उसमें नमक मिर्च डाली है और साथ में रोटी। सही लग रही है अम्मी खीरे के साथ? अच्छी लग रही है। सालन पड़ा है लेकिन अम्मी नहीं खा रही क्योंकि बीपी हाई होता है गरम चीज़ों से। तो चिकन का सालन पड़ा है इसलिए अम्मी खीरे के साथ रोटी खा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दुआ करती हूँ कि जो मुझे जहाँ जहाँ से देख रहा है अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे। मैं भी ठीक हूँ, अम्मी भी ठीक है और अब्दुल्ला भी ठीक है। तो ये व्लॉग जो है ना वो मैंने कल से ही शुरू किया हुआ है। तो बाइक आ गई थी, मैंने कहा शायद आहद के पापा आ गए हैं और आहद के पापा आ रहे हैं। तो खाना बनाने लगी हूँ मैं, चावल बना रही हूँ, पुलाव। कल हमने बनाया था चिकन और वो भी सालन पड़ा है। अगर वो रोटी खाएंगे तो मैं उनको रोटी बना के दे दूँगी, लेकिन वो भी चावल शौक़ से खाते हैं। मतलब अगर उनके सामने रोटी भी रखी जाए और चावल भी रखे जाएँ तो वो चावल ही खाते हैं, रोटी ज़रूरी नहीं है कि वो रोटी खाते हैं। तो आप लोग जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा प्यारा सा। और नादिया को आपने मेरे अक्सर ब्लॉग्स में देखा है, जो मेरी कज़न है। तो ये पीछे अभी उसका बेटा जो है ना वो गया है अपने घर, क्योंकि उनका रास्ता यही है कि जो भी उनके घर आता जाता है तो वो इसी रास्ते से गुज़र के जाते हैं। तो ये नादिया का बेटा है माशाल्लाह से, इसके माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं और दोनों ही माशाल्लाह से यंग हैं। तो पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और पहली दफ़ा अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल नोटिफिकेशन जो होता है ना उस पर प्रेस कर लें और फिर नोटिफिकेशन जो ऑल होता है ना उस पर जाकर उसको ऑन कर लें, क्योंकि अगर वो ऑन नहीं किया होगा ना तो आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। जल्दी से जाकर उसको भी ऑन कर लें और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि हमारे जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हों और फिर हम इसकी अच्छी सी सेलिब्रेशन करें। इस बाइक को मैं चलाकर बाहर ले आई थी सहन में, क्योंकि अंदर झाड़ू देनी थी ना। तो चारपाई बाहर निकाली, फिर ये भी बाहर निकाली, फिर अब्दुल्ला की साइकिल भी अंदर खड़ी होती है ना तो झाड़ू नहीं दिया जा सकता, इसलिए फिर चारपाई भी बाहर निकाली थी अम्मी ने। और फिर अम्मी ने कहा था कि इस पे बैठ के ना इसको चलाओ और इसको भी बाहर लेके चलो, ताकि फर्श जो है ना वो सही तरह से झाड़ू उसमें दी जा सके। तो उस टाइम मैं इसको फिर बाहर लेकर आई थी और अभी मैंने इसको थोड़ा सा झाड़ा है, मिट्टी वगैरह जो इस पर लगी हुई थी। और अब मैं इस पर वापस बैठकर इसको अंदर ले जाती हूँ, क्योंकि रात को तो ज़ाहिर है अंदर ही हम खड़ा करते हैं, इसको बाहर तो नहीं खड़ा कर सकते। जब से ये आई है इसको मैंने बाहर नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा जो घर है ना, जो घर का दरवाज़ा है वो ऊंचा है और जो हमारी गली है वो है नीचे। तो हमारा रैंप नहीं बना हुआ जिससे मैं अपनी इस बाइक को ना नीचे उतारूं। तो अगर मैं इसको खुद उतारने की कोशिश करूँगी ना तो मैं गिर जाऊँगी, क्योंकि वो रैंप एकदम से नीचे गिरता है। तो मुझे इसको निकालने के लिए ना बाहर ये करना पड़ेगा कि मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा, रैंप बनवानी पड़ेगी उस हिसाब से कि वो मैं खुद ही इसको बाहर निकाल सकूं और फिर इसको आगे भी ले जा सकूं ना, क्योंकि ऐसे मैं गिर जाऊंगी। और एक दफ़ा ट्राई किया है लेकिन मैं नहीं उसको निकाल सकती। और मैं और अम्मी अगर अकेले कहीं जाए ना तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। तो पहले जो है ना एक दिन मिस्त्री को बुलवा कर बाहर से जगह सेट करवानी पड़ेगी, तो उसके बाद ही मैं इसको बाहर निकाल सकती हूँ। तो मामू को कहा है, तो उन्होंने कहा है कि मैं 1-2 दिन तक ना मिस्त्री को ले आऊँगा। अंदर लाइट
1 घंटा हो गया चली गई है और अंदर बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो शाम भी होने वाली है, मगरिब होने वाली है। हम सोच रहे थे कि कैसे पकाएं। मम्मी ने कहा कि मैं सब कुछ बाहर ला के दे देती हूँ, बाहर ही बैठ के पका लो चारपाई पे, क्योंकि अंदर अंधेरा है और अगर लेट ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, बाहर भी अंधेरा हो जाएगा और लाइट का कुछ पता नहीं है कि 1 घंटे बाद आए 2 घंटे बाद आए जी। ये मसाले जो हैं वो तैयार कर लिए हैं और ये नमक मिर्च के डब्बे भी हमें बाहर ले आए हैं। ये आलू बच्चे पड़े हैं कल के, तो ये नहीं डालने, बस अभी हम चिकन डालेंगे सिर्फ चावलों में। चावल बनाने शुरू कर दिए हैं और सबसे पहले प्याज को ब्राउन किया है, उसके बाद मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन, उसके बाद उसमें मैंने चिकन डालकर उसको भुना है, उसको थोड़ा ब्राउन किया है, उसके बाद फिर टमाटर डाले हैं और गरम मसाला डाला है, हरी मिर्च डाली है, फिर उनको भुना है, अच्छी तरह से भुनाई किया है, फिर सूखे मसाले डाले हैं जैसे कि नमक मिर्च और हल्दी डाली है। तो जब गोश्त जो है ना वो काफ़ी भून लिया है, उसके बाद फिर हमने इसमें पानी डाला है और फिर जब पानी उबलने लगा तो हमने इसमें चावल डाल दिए और फिर चावल का पानी जब सूख गया तो हमने इस पर दम लगा दिया। तो हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो गए। जब से हम लोगों की तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो उसके बाद से हम लोगों ने चावल नहीं पकाए थे। तकरीबन 10 दिन हो गए होंगे कि हमने चावल नहीं खाए थे ना, तो आज बहुत दिल कर रहा था कि चावल खाने का, तो मैंने कहा आज पका लेते हैं। इसमें आहत के पापा भी शौक़ से खाते हैं चावल, तो हम लोग भी खा लेंगे और वो भी आएंगे तो वो भी खा लेंगे। तो उन्होंने कहा तो है कि मैं आऊँगा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं होता है, वो एंड टाइम पर भी कॉल करके कह देते होते हैं कि मुझे कुछ काम आ गया ज़रूरी, मैं उधर जा रहा हूँ। तो इसलिए ना हम लोग फिर उनके आसरे पे नहीं रहते। मैंने चावल उनके लिए भी सोचा था कि चलो वो भी आ जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों ने ये भी सोचा था कि अगर वो ना भी आए तो कोई बात नहीं, हम लोग खुद भी, हमारा दिल कर रहा है चावल खाने का, तो इसलिए हमने अपने लिए भी बनाए थे। क्योंकि कभी शुरू में ऐसा होता था शादी से पहले ना कि मैं स्पेशल उनके लिए चीज़ बनाती थी कि आज वो आ रहे हैं तो आज मैं ये चीज़ पका रही हूँ, लेकिन एंड टाइम पर जब वो नहीं आते थे ना तो मुझे बड़ा दुख होता था और अच्छा नहीं लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है कि मैंने ख़ुद को समझाया कि इट्स ओके, अब ये बार बार होता है तो इसकी मुझे आदत डालनी चाहिए, इसमें तब दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दुखी होती रहूँगी मैं ख़ुद का ही खून जलाती रहूँगी। इसलिए फिर अब ऐसा होता है कि मैं कोई भी जब चीज़ पकाती हूँ ना तो मैं ये दिमाग में रखती हूँ कि अगर वो आ गए तो ठीक है, अच्छी बात है, वो खा लेंगे, अगर वो ना आए तो कोई मसला नहीं है, हम लोग खा लेंगे। मतलब मैं ऐसी चीज़ पकाती हूँ जिसका हमारा खुद का भी दिल कर रहा हो खाने का। तो कल जब हम बात कर रहे थे मैं और अम्मी, तो हम कह रहे थे कि भाई सालन जो है ना वो भी बचा पड़ा है, लेकिन चावल खाने का दिल कर रहा था। तो अम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, सालन पड़ा रहने दो फ्रिज में, चावल पका लेते हैं। तो अब्दुल हाथ सुन रहा था साथ बैठा हुआ ना, तो वो कहता मम्मा तो मैं बोतल ले आऊँगा और पार्टी भी कर लेंगे ना, चावल भी होंगे, बोतल भी और रायता भी बनाना और मज़े करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, पार्टी कर लेंगे, हम इतने बीमारी से हम लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए हैं तो पार्टी करेंगे इसी खुशी में। तो अब इसने फिर अपने पापा को कहा कॉल करके कि पापा मेरी तरफ से जो है ना वो बोतल है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप बोतल ले आना, वो मेरी तरफ से हो जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है मैं ले आऊँगा। तो बड़ा खुश हो गया था, ठीक है इस पार्टी में जो बोतल होगी ना वो मेरी तरफ से होगी। खैर जी, अब्दुल हाद के पापा हैं वो आ चुके हैं, कमरे में बैठे हैं और फिर हम लोगों ने यहाँ पे रायता भी बना लिया और मैंने खीरे भी काट लिए हैं और हमारे दम जो है वो भी हमने खोल दिया, चावल हो गए हैं रेडी। अब मैं इनको निकालती हूँ, फिर कमरे में चलते हैं, चावल खाते हैं। और बोतल जो है आहत के पापा को हमने कहा था कि ले आना, लेकिन वो आ गए और वो बता रहे थे कि रास्ते में जिस शॉप पे मैं रुका था ना वहाँ पे बोतल नहीं थी, तो मैं बोतल नहीं ले आया। फिर उन्होंने यहाँ पे आकर अब्दुल हाद को पैसे दिए और कहा कि जो साथ ही शॉप है ना घर के जो साथ, उस दुकान से जाके बोतल ले आओ। तो अब्दुल हाद फिर ले आया था और बड़ा खुश हो रहा था कि ये मेरी तरफ से बोतल है आप सब लोगों को। तो बस अब्दुल हाद को खुश करने के लिए हम लोगों ने कहा कि भाई आज हम लोगों की पार्टी है, तो आहत के पापा भी आएंगे और हमने खाना बनाया है और बोतल भी है,
तो अब्दुल बड़ा खुश हुआ, कहता है भाई ठीक है, ये आज हमारी पार्टी हो गई है। हमारी तबीयत ठीक हुई है ना, तो आज के पापा की तबीयत ख़राब थी। आज जब वो आया ना, तो उनके गले में खराश थी और उनको हल्की फुल्की सी खांसी भी है, बुखार भी था थोड़ा बहुत। तो अब बोतल वो कह रहे थे कि मैं नहीं पीता, लेकिन अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं पापा, मेरी तरफ से बोतल है तो आपने बोतल आज भी पीनी है। खैर उन्होंने अब्दुल्ला के कहने पर ना फिर थोड़ी बहुत बोतल पी ली थी। और वो आते हुए फिर सोहन हलवा ले आए थे, वो खाया था। चाय मैंने उनको कहा था कि मैं बना देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं चाय नहीं पीता। वो चाय इतना शौक़ से नहीं पीते, मतलब ये नहीं है कि उनको चाय पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मिल जाए तो ठीक है। लेकिन अगर मैं उनसे पूछती हूँ ना कभी स्पेशली कि मैं चाय बना दूँ आपको, तो कहते हैं कि नहीं, चाय इतना वो शौक़ से नहीं पीते, मतलब नॉर्मल है। और खाना हमारा आ गया है और मैं उनको ये हरी मिर्च कह रही थी, मेरा दिल कर रहा है मैं ये आपको खिला दूँ, जो आप इतने दिन आते नहीं हो ना। खाना खाने के बाद ना फिर हाथ के पापा ने ये जो बाइक है, जो मेरी बाइक जो आई है ना, ये इन्होंने चला के देखी। इन्होंने मुझे कहा कि तुम बैठो और गली से बाहर इसको निकालते हैं ना, देखते हैं कि ये दरवाजे से कैसे नीचे उतरती है ना। लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं उतारती, आप इसको खुद इस पर बैठो, खुद इसको चला के देखो। अगर ये गली में हमारी चल जाती है ना, मतलब आपसे अगर ये सही चल गई तो उसके बाद फिर मैं बैठूँगी। अभी मैं नहीं बैठती, क्योंकि मुझे पता है मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, इस तरह से मैं गिर जाऊँगी। तो एक नॉर्मल बंदा होता है ना, तो वो चलो पाँव के साथ उसको रोक लेता है, मैनेज कर लेता है। और साथ मर्द हो तो वो तो फिर जाहिर है वो मर्द का एक इतनी ये भारी है, इसको मतलब कोई औरत धक्का लगाए ना, बड़ी मुश्किल है धक्का लगता है, स्पेशली इन टेढ़ी मेढ़ी जगहों पे। तो मैंने कहा कि आप इस पे बैठे हो, आप इसको अपने घर से बाहर वाली गली में निकाल के देखो, और अगर आपसे ये चल गई ना अपनी हमारी वाली जो गली है, बाहर वाली गली, तो फिर मैं इस पर बैठ के मैं भी जाने की कोशिश करूँगी, लेकिन पहले आप ट्राई कर लो। तो खाने के बाद फिर ना उन्होंने नीचे उतारी थी, हमारे घर के दरवाजे से बाहर जो गली है ना, वहाँ से इन्होंने नीचे उतारी, चला के भी देखी तो चल गई थी, सही चल गई थी। लेकिन ये जो हमारा दरवाज़ा है ना, यही मेन इशू है, इसमें रैम्प बनवाना ज़रूरी है। तो कह रहे थे कि इसमें पहले रैम्प बनवाएंगे फिर तुम ले जा सकती हो, ऐसे तुम इसको बाहर नहीं ले जा सकती क्योंकि भारी भी बहुत है और अकेली औरतों से तो ये नहीं संभाली जाएगी। रैम्प होना चाहिए, फिर ये तुम लोग नीचे उतार सकते हो। मैं और राहत के पापा यही बात कर रहे थे कि दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमें ना एक अच्छी जगह पे घर दे दे, एक ऐसा घर दे दे जो इस बाइक के लिए मतलब आइडियल हो, जिसमें ये आराम से अंदर आ सकूँ, मैं बाहर जा सकूँ, थोड़ा अच्छे इलाके में हो और थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा। इंशाल्लाह अल्लाह देगा वो घर भी, अल्लाह ताला वो हमारी ख्वाहिश भी पूरी करेगा इंशाल्लाह। अब्दुल्ला जो है वो अब सोहन हलवा खा रहा था, इसको सुला के ना फिर इसके पापा ने बाइक को बाहर निकाला था, क्योंकि ये जब तक जागता रहे फिर ये तंग करता है। पहले इसको सुलाया था हम लोगों ने, उसके बाद फिर हम लोग बाइक को लेके ना बाहर निकले थे। अब इसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि वो लोग भी मेरी वीडियो देखें और मुझे सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में मिलेंगे एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।